देखो, मराठों से संघर्ष, अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष। देखो, जिस समय मुगल सल्तनत विघटन के कगार पर था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो साम्राज्य था वो विघटन पर चला गया, उसका विघटन होना शुरू हो गया। इसके बाद जब मराठे उत्कर्ष पर आ गए, मतलब मुगल नीचे जाएंगे, मराठे ऊपर आएंगे, मराठे चरम पर पहुंच गए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई 1761 में, उसको कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या हुआ? पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवाओं को बुरी तरह काट दिया गया। एक व्यक्ति था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। वो आया, पेशवाओं को और जो मराठे थे छीन छोड़ा कर चला गया। जैसे पूरा का गाज लगता है ना, पूरा जानते हो, पूरा का गाज लगा दिया, काट करके पूरा ऐसे पूरा गाज लगा दिया, इतना बुरी तरह काटा। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे पूरा दूर तक ऐसे पूरा लाशों का ढेर लगा दिया, ऊपर तक एक सरिया दिया। वो तो नादिर सा था, वो तो मतलब लूटा था दिल्ली को ना। ये अहमद शाह अब्दाली की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मराठे क्या हुए? पतन की तरफ हो गए। अभी मराठे उत्कर्ष पर थे, अब मराठों पतन हो जाएगा मराठों का। जब मराठों का पतन हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में उनमें आपसी संघर्ष होगा, मराठों में आपसी संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। जब मराठों में आपसी संघर्ष होगा तो अंग्रेजों को उसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। जैसे घर में झगड़ा होता है तो बाहरी आदमी उसका फायदा उठाता है, वही हाल यहाँ पर हुआ। अंग्रेज आपस में लड़ गए तो अंग्रेजों को उसमें हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो गया। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। जो पेशवा था, काट डाले थे उस समय, जो 1761 लड़ाई हुआ था उस समय जो लोग काट दिए गए, इनका पुत्र था माधवराव का छोटा सा बेटा था, सदाशिव राव नाम शायद ऐसे कुछ था, उसको काट डाले थे उसी में। ये मारी चिंता मारी बीमार पड़ गया माधवराव। अरे इतने लोग जब काट दिए जाएंगे तुम्हारे घर के सदस्य जितने भी हैं, तो चिंता मारी वैसे ही आदमी मर जाएगा। ये आदमी चिंता मारी मर गया। आएगा समझ में नहीं? इसके बाद उसका एक चाचा था, उसका नाम था रघुनाथ राव राघुआ। ध्यान समझो, देखो घर में क्या क्या होता है, यहाँ सीख मिलेगा तुमको। उसका चाचा सर चाचा था रघुनाथ राव राघुआ। वो सोचता था माधवराव तो मर गया, अब हम पेशवा बनेंगे। रघुनाथ राव राघुआ को पेशवा नहीं बनाया गया। इसने क्या किया? देखो रघुनाथ राव राघुआ ने क्या किया, इसने उसका देखो ये है अपने भाई के बेटे नारायण राव, उसका भाई का बेटा था नारायण, उसका वध करवा दिया। आएगा समझ में नहीं? देखो कैसे हुआ था कांड। देखो जैसे दो लोगों में युद्ध हुआ, ठीक है, तो जो नारायण राव था, क्या है जी लड़की, क्या हुआ? उसको करेंगे अभी पढ़ाई वक्त पूछता हूँ। देखो नारायण राव इधर है, अब इधर है ये दूसरे लोग हैं, ठीक है। इधर माधवराव तो मर गया, इसको रघुनाथ राव ले, नारायण राव, इधर रघुनाथ राव राघुआ इसका नाम था, ठीक है। रघुनाथ राव। अब नारायण राव से कुछ लोग सिद्ध हुआ, ये व्यक्ति बचने के लिए भागे इनके पास, और ये इनके चाचा का लड़का है। ये इसको क्या किया, इसको जहर देके मार दिया। यहां बचने के लिए गया था, लेकिन यही आदमी इसको जहर दे दिया, पी के मर गया। ऐसा क्यों किया जानते हो? ये सोचा कि हाँ जब ये मर जाएगा तो पेशवा हम बन जाएंगे, क्योंकि न ये अपने भाई लड़का माधवराव का लड़का नारायण राव मर गया, सोचा ये मर जाएंगे हम बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारायण राव का एक बेटा था छोटा सा, इसको रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाए। जब ये मर गया ना, नारायण राव मर गया, तो खूब ये रो रहा था, जहर यही दिया था, खूब रो रहा था, झूठ मूठ के आंसू बहा गए।
जब 1761 पानीपत लड़ाई हुई थी सबसे ज्यादा यही रोया था, क्योंकि वहां से भाग गया था। वहां से भाग, युद्धों में से भाग गया था, और आकर के घर पर खूब रो रहा था, इतने लोग मर गए, तुम वहू से लड़ गए होते, हो सकता है 2-4 लोग तुम भी मारे होते, लेकिन ये आदमी मत भाग गया, रोया खूब। अब क्या हुआ, नारायण राव का छोटा सा बेटा है, उसी को पेशवा बना दिया गया। लेकिन छोटा सा लड़का है तो पेशवा कैसे बनेगा? वो पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, तो बेचारा छोटा सा बच्चा कैसे संभालेगा? तो उसके देख रेख के लिए एक व्यक्ति था, उसका नाम था फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस उसके संरक्षण में आ गए। पेशवा वो था, देखो ध्यान से, वो डस्टर लेके आओ, तुम जाओ डस्टर लेके आओ। पेशवा देखो वो था नारायण राव का छोटा सा लड़का, देखो ये नाना फडणवीस की बात नहीं कर रहा हूँ, नवजात पुत्र। देखो अब ये छोटा सा बच्चा है, इसको पेशवा बना दिया गया, ये बेचारा कैसे राजपाट संभालेगा? इसलिए इसके देख रेख के लिए नाना फडणवीस जो है, नाना फडणवीस अब इसके संरक्षण में आ जाएंगे, ठीक है, नाना फडणवीस देख रेख करेंगे इसका। अब बताओ, रघुनाथ राव नाराज होगा खुश होगा? नाराज होगा, क्योंकि पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव भाग गया अंग्रेजों के पास। अंग्रेज क्या सोचते थे, कैसे उन्हें नाम ही हुए पास। और जैसे रघुनाथ राव पहुंचा, अंग्रेज बड़ा खुश हुए, आ बेटा इसी चीज के मैं इंतजार में था। रघुनाथ राव से कहे, कैसा है, तुम मुझे अब मुंबई का जो क्षेत्र है, बसई, सालसेट, ये सब क्षेत्र हमको दे दो और हम तुम्हें पेशवा बना देंगे। वो कहा कि बहुत अच्छी बात बा, चलो हम दे देती, तुम्हें दे दिया। उसमें एक संधि हुई थी, सूरत की संधि, जो कि इसमें नहीं, तुम लोग नहीं पढ़ना है। सूरत की संधि में कहा गया कि ये बसई, सालसेट, ये सब क्षेत्र ले करके और इनको पेशवा बना दिया जाएगा रघुनाथ राव को। अब बताओ, मराठों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, क्योंकि मराठों को पेशवा बनना है, तो तुम कौन होते हो पेशवा बनाने वाले? जिसके कारण मराठों का संघर्ष अंग्रेजों से होना लाजमी था, और यहीं से शुरू होगा संघर्ष। एक और संधि हुई थी, उसका नाम था पुरंदर की संधि, इसी में हुई है, ठीक है। उसमें यह था कि बसई सालसेट का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को क्यों दिया जाएगा? मराठों का क्षेत्र है। नाना फडणवीस ने कहा कि नहीं दिया जाएगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लड़ाई हो गई, जिसको कहते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आई बात समझ में नहीं? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अब यहीं से शुरू होगा लड़ाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है। यह हुआ 1775 से 1782 के बीच में, 7 वर्ष तक चला था, ठीक है, 7 वर्ष तक युद्ध चला। इसमें अंग्रेज जीत गए, 1-2 जगह पर ये भी हारे थे, मतलब अंग्रेज भी हारे थे। देखो तुम लोग बहुत गहराई से नहीं जानना है, बहुत गहराई से जानोगे सोने लगोगे, ठीक है। अब बहुत सारी संधियां हैं इसमें। देखो 7 साल में क्या हुआ, अंग्रेजों से मराठे हार गए। आई बात समझ में नहीं? जिसके कारण एक संधि हुई, जिसका नाम था, जिसका नाम क्या था, सालबाई की संधि। सालबाई का स्थान था, उसी स्थान लड़ाई हुई थी, सालबाई की संधि। परंतु इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस नेतृत्व कर रहे थे। बड़े कुशल योद्धा भी थे, बुरी तरह हार नहीं थी, लगभग मामला बराबरी का था। इसलिए यहां पर क्या हुआ, सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि के तहत जो नारायण राव का नवजात पुत्र थे, बेटे थे, उनको पेशवा फिर बना दिया गया। रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया गया, मुगल के गार्डन पेशवा बने, समझे। देखो यहाँ पर है, नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। आई बात समझ नहीं? अब देखो, अब इसी बीच में एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगा मराठों के लिए। 1761 में बहुत से मराठे मर गए हैं, मारे गए हैं। आई बात समझ नहीं? 1800 में, सन 1800 में
नाना फडणवीस मर जाएंगे, नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, नाना फडणवीस ये मर गए, ठीक है। जब नाना फडणवीस मर गए तो मराठियों के लिए बड़ी विकट स्थिति आ गई। अब कौन संभालेगा बताओ? वो छोटा सा बच्चा है, पेशवा बना है, नाना फडणवीस उसकी देखरेख कर रहे थे, यही मर गए। अब मराठों की देखरेख कौन करेगा? अब यहीं से क्या हुआ, अब नारायण राव का जो बेटा था, जो पेशवा बना था, अब फिर से उसमें संघर्ष शुरू हो जाएगा, मराठों में फिर संघर्ष शुरू हो जाएगा कि हम पेशवा बनेंगे, हम पेशवा बनेंगे, जिसके कारण कुछ लोग अंग्रेजों के पास जाएंगे, तो फिर द्वितीय एंग्लो मराठा वार शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने तुमको बताया है 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। मराठों पर देखो, मराठों पर आपसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गया, आपस में ही लड़ गए सर। मराठे सहायक संधि से अपने को दूर रखे थे, जो वेलेजली की सहायक संधि थी उसे दूर रखे थे, परंतु फडणवीस की मृत्यु के कारण, फडणवीस मर गया ना। अब देखो सिंधिया, होलकर और बाजीराव द्वितीय, अब देखिए अब इनमें हो गया संघर्ष। सिंधिया यही थे, सिंधिया, होलकर और बाजीराव द्वितीय, ये तीनों लोगों में क्या हुआ, आपसी संघर्ष शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम पेशवा बनेंगे, हम पेशवा बनेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ मैंने तुमको बताया ये सिंधिया, होलकर, बाजीराव द्वितीय प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गए। अब देखिए होलकर ने क्या किया, ये होलकर है, एक तरफ होलकर, एक तरफ सिंधिया और प्लस बाजीराव द्वितीय, ये दोनों लोग एक साइड में हो गए और ये अकेले, ठीक है। अब हो गया युद्ध इन लोगों में, कौन जीतेगा? नहीं, ये जीतेगा, होलकर जीत जाएगा, होलकर जीत गया। ये लोग भाग जाएंगे अंग्रेजों के पास, समझे? हाँ, ये दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे तो वो आ जाएंगे। होलकर जीत गया, देखो बढ़िया से लड़ा था, ठीक है, नाच गाना नहीं कर रहा था, केवल लड़ाई कर रहा था। कुछ लोग लड़ाई करते करते डांस करने लगते हैं ना। हाजी मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिन में जैसे लड़ाई होगा रात में डांस करेंगे। और होलकर ये लोग क्या है, जो केवल लड़ने के लिए है, और रात में अभ्यास करेंगे सुबह कैसे लड़ना है। यह ढिंचिका कर रहे हैं, ठीक है। तो हार हो गई, ये लोग हार गए। देखो यहाँ पर है, यहाँ देखो बाजीराव द्वितीय था, सिंधिया की सेनाओं को होलकर ने क्या किया, पराजित कर दिया, ठीक है, और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण चला गया। देखो ये जो है बाजीराव द्वितीय जो है ना, ये बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का लड़का है, ये रघुनाथ राव का लड़का है, ठीक है, जो रघुनाथ राव जो अंग्रेजों की शरण गया था। जैकब बाप ही नालायक था, ये तो लेकिन हुए यह अंग्रेजों की शरण चला गया। ये तो नहीं गया, ये चला गया अंग्रेजों की शरण में। अंग्रेज कह रहे थे आ बेटा, इसी का इंतजार था, तेरा बाप भी आया था, तू भी आ गया, चल बोल क्या चाहिए। कह रहे हुजूर हमके पेशवा बने थे। देखो जिसके कारण अंग्रेजों की शरण चला गया। अब देखो वहां पर क्या हुआ, जब अंग्रेजों की शरण चला गया, अंग्रेजों ने कहा अब आओ बेटा, अब मैं तुमको बताता हूँ। वेलेजली ने कहा चलो मेरे साथ सहायक संधि करो। सहायक संधि को कहा ठीक है, हम सहायक संधि कर लेंगे, बाकी हमको पेशवा बने, ठीक है। पेशवा बनब कराटे को पेशवा बनाएंगे, कहे हमको क्या दोगे इसके बदले? उसने क्या कहा, देखो उसने कहा कि हम तुम्हें ये क्षेत्र दे देंगे, ले जाओ, बाकी हमको पेशवा बनाना है। अंग्रेजों ने कहा तुमको पेशवा बना देंगे, पर तुमको ये क्षेत्र चाहिए। ये बात मराठों को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो भोसले और सिंधिया, ठीक है, अभी एक नया कैरेक्टर भोसले आया, ठीक है, भोसले और सिंधिया, ये व्यक्ति और ये भोसले, ये दोनों लोग मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। आए बात समझ नहीं? यह अपमान सहन नहीं हुआ और लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से द्वितीय आंग्ल मराठा शुरू हो जाएगा।
देखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम हो गया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। देखो अब होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि जब बाजीराव द्वितीय उसके संरक्षण चला गया तो भोसले और सिंधिया की बात अच्छी नहीं लगी। यार तुम घर के आदमी हो, मुझसे लिपटे हो, क्या दूसरे के यहाँ जा रहे हो? अब हम जो समस्या हमको बताओ। सिंधिया ने कहा हमको बताए होते, ये दोनों लोग साथ ही में तो थे, सिंधिया बाजीराव साथ में थे, तब वो भागे अंग्रेजों के पास। तब सिंधिया को बुरा लगा, सिंधिया ने भोसले से हाथ मिला लिया। भोसले एक क्षेत्र है, वहां के राजा पेशवा थे। सिंधिया भोसले दोनों मिल करके क्या किए? अब देखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 में, ठीक है। युद्ध तो हुआ 1803 है, अच्छा क्यों दिखाई दे रहा है लोगों को? 1803, ठीक है, 1803 में युद्ध हुआ। अब देखिए अंग्रेज उन्हें अपमानजनक संधि के लिए बाध्य कर दिए, बुरी तरह इन लोगों को हरा दिए। भोसले और प्लस सिंधिया, ये दोनों एक साइड में है, एक साइड में अंग्रेज है। कौन जीतेगा? ये लोग जीत जाएंगे। बुरी तरह हरा दिए, ये लोग बुरी तरह हराए। कहे बेटा अब क्या होना चाहिए? इन लोगों ने कहा हुजूर जो आप कहेंगे वही होगा। कहे ठीक है आओ मेरे पास। कहे कि ऐसा है सिंधिया साहब, वहां के क्षेत्र सूरजी अर्जन गांव, सूरजी अर्जन गांव, ठीक है। सूरजी अर्जन गांव और देवगांव दो चीज है। देखो यहाँ पे देवगांव और भोसले देवगांव, इन लोग साथ हुआ। सूरजी अर्जन गांव की संधि याद करना है, और इसमें यहाँ हुआ देवगांव की संधि। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों ने मराठों के ऊपर युद्ध क्षतिपूर्ति थोप दिया। तुम लोगों ने आक्रमण किया है, तुम लोग युद्ध हारे हो, युद्ध क्षतिपूर्ति दो, इतना क्षेत्र दो हमको, तब जाके मारेंगे, नहीं फिर मारेंगे तुमको। समझे? तो इन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हारे थे ना। बात समझ नहीं? तो देवगांव की संधि हुई भोसले के साथ, और सिंधिया के साथ हुआ सूरजी अर्जन गांव की संधि। क्या समझे? बात समझ में आई? अब एक संधि और होगी, राजपुर घाट की संधि, अभी बताता हूँ। सालवाई संधि समझ में आई नहीं तुम लोगों को? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालवाई संधि हुई थी, नाना फडणवीस लड़े थे, उसमें अपमानजनक संधि नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ अपमानजनक संधि है। अपमानजनक संधि का मतलब यह है अंग्रेज इनके ऊपर थोप देंगे, इतना क्षेत्र हमको दो, इतना युद्ध क्षतिपूर्ति दो, क्योंकि तुम्हारे कारण युद्ध हुआ है, मैंने युद्ध नहीं किया, तुम आक्रमण किए हो तब मैं युद्ध किया हूं। बात समझे नहीं? तो सूरजी अर्जन गांव संधि और देवगांव संधि। अब देखो इसके तहत क्या हुआ, इन दोनों के तहत अपने राज्य का अधिकतम भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। इनका जो क्षेत्र था, मैंने आपको बताया ना, इसका मैक्सिमम भाग, इनका जो क्षेत्र है अंग्रेजों को दे देना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब तुमको अपने क्षेत्र पर हमारा रेजिडेंट रखना पड़ेगा, तुम्हारे जमीन पर हमारे अधिकारी रहेंगे, तुम्हारे जमीन पर हमारे अधिकारी रहेंगे। चलो समझे? जमीन इनका है, आधा क्षेत्र ले भी लिए, आधा ज्यादा ले लिए, इनका भी क्षेत्र ले लिए, जो बचा हुआ क्षेत्र मान लो बचा थे तो अंग्रेज ले लिए वाला, और जो बचा हुआ है इस पर कहे कि हमारे अधिकारी तुम्हारे यहाँ रहेंगे। समझे कि नहीं? अंग्रेजों ने क्या कहा, हमारे अधिकारी यहाँ तुम बैठाओ, नहीं तो फिर ठोकेंगे तुमको। इनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ये बात होलकर के पास गई, होलकर के बाद अच्छा नहीं लगा। होलकर ने क्या किया, अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा, यहीं से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा, वही आंग्ल अंग्रेज है जिसके बीच हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1804 से 5 एक साल तक चला था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, होलकर प्लस अंग्रेज, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। मैंने आपको कहा था यहाँ पर होलकर बचा है, देखो दोनों लोग से हो ही गया है। माधवराव द्वितीय चला गया अंग्रेजों के पास, सिंधिया भी हार गया, भोसले भी हार गया, बचा तो केवल होलकर बचा है।
अब होलकर से युद्ध होगा, होलकर और अंग्रेज। कौन जीतेगा? अंग्रेज जीत जाएंगे। होलकर हार गए, ये बेचारे हार गए, ठीक है, हार गए। चलो यार कहते हैं अंग्रेज जीत गए, जीत गए। अच्छा ये लोग क्यों जीत जा रहे हैं जानते हो? अभी बताएंगे पूरी बात। अंग्रेज जीत गए, होलकर हार गए। तब अंग्रेजों ने कहा होलकर भैया तुम युद्ध हारे हो, चलो मेरे साथ संधि करो। कह हाँ मुझे बताओ कौन संधि हुआ? कर राजपुर घाट का संधि। यहाँ राजपुर घाट का संधि हो गया, राजपुर घाट की संधि 1806 में हुआ था। ठीक है, राजपुर घाट संधि 1806 में हो गई। ये बात समझ आई नहीं? अब देखो यहाँ पर ये देखो 1806 लिखा हुआ है, राजपुर घाट संधि हो गई। अब इस तरह से क्या हुआ, इनका मतलब मराठों का पतन होना शुरू हो चुका है। देखो इधर देखो ध्यान से, ए बेटा ए बालिका इधर देखो, पेशवा बाजीराव द्वितीय, याद है बाजीराव द्वितीय जो अंग्रेजों शरण गया था? बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित ये देखो अंग्रेज रेजिडेंस पर आक्रमण कर दिया। बाजीराव द्वितीय के अंदर आ गया, मतलब वो क्या कहते हैं एक्साइटमेंट आ गया। अरे कुल मिले लड़े थे, हम तीन लड़ी, होलकर लड़के बाद, सिंधिया लड़के बाद, भोसले लड़के बाद, हम तीन लड़ी। देखी का आवत बेचारा लड़ गया, समझे, आक्रमण कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंस जो थे यहाँ पर, अंग्रेज रेजिडेंस नागपुर, ये इन सब पर क्या क्या आक्रमण कर दिया, पूना पर और नागपुर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज कहा बेटा तुमको मैं पेशवा बनाना चाहता था, आप तुमसे निपटता हूं। वही से हो गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, क्यों? क्योंकि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज इन दोनों बीच में हुआ था। ठीक है, बाजीराव द्वितीय पूना और नागपुर पर आक्रमण कर दिया था। ध्यान से देखो, ये पूना और नागपुर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सोचते थे ना आक्रमण करें जल्दी से, करे तो ठोकी है। अभी आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों ने क्या किया, बुरी तरह पराजित किया बाजीराव को। ठीक है, देखो यहां पर हो गया ये कहा गया तृतीय, ये तृतीय युद्ध हो गया चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817, ये हो गया 1817 में। ठीक है, 1817 ईस्वी में। देखिए सिंधिया होलकर के अधीन राजपुताना राज अंग्रेजी राज के अधीन हो गया। जितना क्षेत्र था मराठों का सब ले लिया, राजपुताना क्षेत्र वही बचा था। क्या बेटा तुम वही बचे थे, अब आ जाओ तुम भी। इस तरह से पूरा मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब किसका राज हो जाएगा उस पर? अंग्रेजों। बाजीराव द्वितीय को क्या किए, जब पूरा क्षेत्र ले लिए, इसको मिटाऊं? चलो ऊपर से मिटाता हूँ। अभी लिखना है, सब लिख लेना। अभी रुक जा, पहले सुनो तब। देखो अब क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय को क्या करेंगे, ये बेचारा तो हार गया। अब पूरा राजपुताना खत्म, राजपुताना खत्म। ठीक, अब हो गया पूरा राज अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कहा बाजीराव साहब आप चलिए कानपुर, मैं आपको कानपुर ले चलता हूँ। यहाँ नागपुर है, यहाँ ले चला कानपुर, नागपुर से कानपुर। नागपुर आक्रमण किया था, नागपुर से कानपुर ले चला है, समझे। कानपुर में एक क्षेत्र है बिठूर, अब सोच रहे कानपुर का नजदीक वही बा, कानपुर हो वो दूर बा। देखो यहाँ एक क्षेत्र है बिठूर, यही बिठूर लेके गए, कहे कि अब यही बैठा रहा, यहाँ जरूरत तो है लतिया बलभर। कहे ठीक बा वही रह खत्म जा। वही गए और वहीं पर इनको कहे 8 लाख रुपया, और यही बैठ के खा पी, तो ज्यादा गाय भैंस शराब
गाय भैंस नहीं कहे थे, ठीक है। 8 लाख रुपए को पेंशन दे दी, बात समझ नहीं, और ये वही रहने लगे बेचारे, आएगा समझ में नहीं, और वही जो है पेंशन पर जिंदा हो गए, कोई दिक्कत। अब देखो डलहौजी की कैसी, डलहौजी की विलय नीति क्या थी, मैंने आपको बताया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक नियम निकाला। उसने कहा कि जिन जिन राजाओं के पास कोई लड़की या कोई लड़का नहीं है, कोई औलाद नहीं है, वह किसी को गोद नहीं लेगा। जब तक वह जिंदा रहेगा वहां रहेगा, उसके मरने के बाद वो क्षेत्र अंग्रेजों को जाएगा। इतना ही नहीं, डलहौजी ने यह भी कहा कि जिन जिन लोगों को पेंशन दिया जा रहा है उनका पेंशन खत्म, जिन जिन लोगों को उपाधि दिया गया है वो उपाधि खत्म। यही था डलहौजी की विलय नीति, इसको हड़प नीति कहते हैं। अरे देखो ना, यहाँ पर लिखवाया है, यह हड़प नीति थी जिसमें नियम था कि जिन जिन राजाओं के पास कोई पुत्र नहीं है वह अंग्रेजी अनुमति के बिना कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता। बात समझे कि नहीं, घर हमार, खेत बाड़ी हमार, हमरे को लड़के ने हमसे दूसरे पुत्र गोद लेवे तो पहले अंग्रेजों से पूछे पड़े, हम चाहे लेके दें मर्जी, बाकी अंग्रेज कहे नहीं ऐसा करोगे तो हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा और हम तुमका ठोकेंगे तब तुम सही हो जाओगे। अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते थे ना, वो बहुत ताकतवर हो चुके थे यहाँ पर, समझे। जिसके तहत उसने क्या किया, देखो ध्यान समझो, ये क्वेश्चन आता है। सतारा, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, बघाट, संभलपुर और झांसी, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों को ले लिए, क्योंकि लोगों के पास कोनो पुत्र नहीं था, कोई लड़का नहीं, ठीक है। झांसी रानी के पास कहाँ लड़का था, वो जो था उनका तो नहीं था लड़का, दामोदर राव जो था ना उनका लड़का नहीं था, गोद लिए थे। झांसी वाली रानी जो थी गोद ली थी, इसलिए युद्ध लड़ना पड़ा था उनको। तो ये सब क्षेत्र जो सतारा, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, बघाट, संभलपुर, झांसी, ये सब क्षेत्र अंग्रेज ले लिए क्योंकि इनके पास कोई लड़का ही नहीं था यहाँ के राजा, ठीक है। हड़प दिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन, मैंने बताया ना, पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दिया गया, सब बेचारे खत्म हो गए। जिसको इसको पेंशन दिया गया था तो राज राजा, महाराजा, राजधीश्वर कुल खत्म, जा एक का ही नाम रहे मंगरू। ये नहीं महाराजा राजधीश्वर फलाने पधार रहे हैं, खत्म, सीधा मंगरू पधार रहे हैं, आओ, ठीक, तो कुल खत्म कर दिया ये। अब देखो जिसके कारण क्या हुआ, कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन जो था सब खत्म कर दिया गया, उपाधियां पेंशन खत्म कर दी। यही कारण 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है। अब देखो अंग्रेजों सफलता क्या कारण था, क्यों अंग्रेज जीत जाते थे, कारण समझो। उनकी जो नीतियां थी अंग्रेजों की, एक थी सहायक संधि नीति। सहायक संधि मैंने बताया आपको, वहां अंग्रेजी रेजिडेंस रखना पड़ता था, धीरे धीरे वो राज्य अंग्रेजों को जाता था। हड़प नीति मैंने बताया आपको, विलय नीति। दूसरा है फूट डालो राज करो। चौथा मैंने बताया था युद्ध करके, कल बताया था ना। ये सब कारण अंग्रेज जीत जाते थे। अंग्रेजों के पास आधुनिक तकनीक के हथियार थे, उनके पास युद्ध कौशल था, बात समझे नहीं, उनके पास संगठन था, उनके पास नेतृत्व था। हमारे पास न नेतृत्व था न आधुनिक हथियार थे, हमारे लोग आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए हारते चले गए। बात समझे, यही सब लिखा है इसमें। देखो इनका विजय बंगाल से शुरू हुआ था, क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्र है, ध्यान समझो, जो बंगाल का क्षेत्र है बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण वहां पर आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी उनकी, क्योंकि वहां जो उत्पादन हो उसको बेचकर वो पैसा कमाएंगे ना। इसलिए बंगाल से उनका युद्ध, बंगाल से युद्ध शुरू हुए, बंगाल को जितना शुरू किया, धीरे धीरे पूरे भारत को जीत लिए, ठीक है। अब देखो कंपनी का आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि वहां क्षेत्र बहुत उपजाऊ थी। उन्नत सैन्य शक्ति, उच्च तकनीक। अब देखो ये सब हथियार जो जहाजी बेड़ा ये सब अंग्रेजों के पास थे, भारतीयों के पास नहीं थे। जहाजी बेड़ा से क्या हो जाते हो, जहाजी बेड़ा से लोग आसानी से अपने माल को विदेश में, विदेश से माल को भारत में ले आकर के बेच और खरीद सकते थे।
ये जहाजी बेड़ा कमाल था। अब देखो, अंग्रेजों की प्रमुख नीतियां तथा भारतीय राजाओं का आपसी संघर्ष से तो बता ही दिए हैं। यही कारण है अंग्रेज जीत जाते थे और भारतीय हार, और अंततः पूरे देश पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है। ठीक, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो जी। क्या करते सोच रहे, पूछो। चलो ठीक है, छाप लीजिए।